दोस्तों, स्वागत है आपका बायोप्रिपस बायोलॉजी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है मगर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से और बहुत सारा मटेरियल इसमें काम का रहेगा हमारे। तो अगर मैं ब्लड की बात करूं तो सबसे पहले बात हमारे दिमाग में ये आती है कि ब्लड क्या है। एक लिक्विड, एक द्रव। तो अक्सर हमें ये गलती हो जाती है कि ब्लड एक द्रव नहीं, ब्लड एक ऊतक है जिसको हम तरल संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो बेसिकली हमारी बॉडी में एक कम्युनिकेशन का काम करता है। जो भी हम खाते पीते हैं उसको हर एक अंग तक पहुंचाने का काम करता है। हार्मोन, विटामिन, दवाइयां जो आप खाते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम भी ब्लड के द्वारा ही होता है। तो बेसिकली ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक। इसके अलावा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड और उससे जुड़ी हुई बीमारियों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हिमेटोलॉजी। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7.4, 7.4, जो कि माना जाता है हल्का क्षारीय होता है, स्लाइडली बेसिक होता है। इसके अलावा हमारा ब्लड पूरी बॉडी का 7 से 8% भाग होता है। तो 7 से 8% भाग की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी का वेट जो है वो 70 केजी है तो 70 केजी के एक आदमी में लगभग 5 लीटर खून माना जाता है। और ब्लड बनने की प्रक्रिया जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो होती है बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं या रेड बोन मैरो कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको ब्लड के बारे में मालूम होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ब्लड बेसिकली ब्लड के अंदर होता क्या क्या है, तो मैं ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं। कॉर्पसल्स की अगर हम बात करें तो कॉर्पसल्स में हम सबसे पहले जानते हैं आरबीसी को, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, लाल रक्त कणिका। एक होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। पर डब्ल्यूबीसी भी अपने आप में बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे कि इओसिनोफिल, जिन्हें हम एसिडोफिल भी कहते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसके अलावा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनका काम हमारी बॉडी में अलग अलग काम डिवाइडेड है और बेसिकली ये सारे डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अलावा हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और हम आज के सेशन में सिर्फ यही देखेंगे कि इनमें काम क्या है और हमारे काम का क्या पेपर में पूछ लिया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा हमारी बॉडी में पूरे बॉडी वेट का 5% भाग बनाता है। और अगर मैं पूरे ब्लड की बात करूं तो ये पूरे ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है। याद रखिएगा दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर बॉडी वेट की बात करेंगे तो 5%, और अगर ब्लड के अंदर की बात करेंगे तो पूरे ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में अगर हम और अंदर जाएंगे तो प्लाज्मा में 90 से 92% जो होता है वो वाटर होता है, पानी होता है। और इसके अलावा इसमें काफी सारे कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं तो वो आरबीसी में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में हेपेरिन देखने मिलता है। हेपेरिन एक प्रोटीन है जो बेसिकली हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है, जो हमारे ब्लड को हमारे शरीर में जमने से रोकता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा में 55% जो है वो टोटल ब्लड का है और वाटर जो काम कर रहा है वो बेसिकली कैरी कर रहा है सब्सटेंस को। आयन की अगर मैं बात करूं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। तो बाइकार्बोनेट जो है क्लोराइड है। तो इनका काम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखने वाली है कि पीएच। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त का पीएच किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है तो हमारा आंसर होगा प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन भी होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब पराशर दाब बना के रखता है, साम्यावस्था बना के रखता है।
फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं जो कि क्लॉटिंग में सहायता करते हैं ब्लड के जमने में। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज की मैंने बात की, तो एंटीबॉडीज जिनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन, ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में देखे जाते हैं। इसके अलावा लिम्फ में भी देखने मिलते हैं, तो ये हमें याद रखना है। प्लाज्मा के बाद अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी जिन्हें कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो जो है वो लाल रंग को दर्शाता है, इसलिए याद रखेगा, साइट मतलब कोशिका, इरिथ्रो मतलब लाल। इनके लाल होने का कारण है क्योंकि इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसनीय वर्णक है, और इसमें पाई जाने वाली जो धातु है वो है आयरन, और इसकी वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। एक बात ये कि आरबीसी जो सिर्फ है वो वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, कशेरुक जानवरों में पाई जाती है। अब कशेरुक जानवर जो आते हैं उसमें आते हैं आपके उभयचर, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग, स्तनी वर्ग, ये सारे इसी में आते हैं, मछलियां भी इसी में आती हैं। पर अगर हम बात करें मैमेलियन आरबीसी की, स्तनी वर्ग की आरबीसी की, तो इसमें एक खास बात होती है कि इनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता तो याद रखिएगा कोशिका विभाजन के लिए केंद्रक की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आरबीसी में विभाजन कभी भी देखा नहीं जा सकता, आरबीसी डिवाइड नहीं कर सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरबीसी किसकी आरबीसी, तो याद रखिएगा मैमल्स की आरबीसी। और इसमें भी मैमल में जो कैमल है, ऊंट है, और लामा, इनकी कुछ प्रजातियां हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो बेसिकली अगर आरबीसी का शेप की बात करें तो ये बाइकॉनकेव शेप होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेल टाइप का दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, और इसी गड्ढे में ऑक्सीजन आके बैठती है, तब ये फूल जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन को कैरी करती है टिश्यू तक, ऊतक तक लेके जाती है, फिर वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है। तो टोटल जो ब्लड सेल्स हैं, टोटल ब्लड सेल्स का 99% भाग जो होता है हमारी आरबीसी होती है। और जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हमारा विकास हो रहा होता है, तो भ्रूण में या एम्ब्रियो में आरबीसी बनने की जगह जो होती है वो होती है प्लीहा या स्प्लीन। और जब हम बड़े हो जाते हैं एडल्ट स्टेज में, तब आरबीसी बनती है लाल अस्थि मज्जा में या रेड बोन मैरो में। नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स होते हैं 5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इसको नापा जाता है। और आरबीसी का मेन जो काम होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करती है। जो हमारा सांस लेते हैं, सांस लेने से ऑक्सीजन लंग्स में जब एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज, तो वहां ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ और टिश्यू तक जाता है, वही CO2 बाइंड करता है और CO2 जाता है, वापस आता है। इसके अलावा आरबीसी के कुछ और काम है कि आरबीसी को बनने में विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। आयरन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। आरबीसी जब मर जाती हैं तो ज्यादातर मरी हुई आरबीसी मिलती है लीवर और स्प्लीन में, स्प्लीन जिसको हम प्लीहा कहते हैं। और स्प्लीन को हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और चूंकि हमने बात की कि एक आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इस वजह से इसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 120 दिन या लगभग 4 महीने की होती है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आरबीसी कैन बी काउंटेड बाय हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर एक उपकरण होता है, उपकरण भी नहीं बोलेंगे, एक स्लाइड होती है कुछ इस तरह से। ये है हीमोसाइटोमीटर, जिसमें एक खंड ऐसे डिवाइडेड होते हैं और किसी एक खंड में आरबीसी की गणना करके आरबीसी की टोटल संख्या निकाली जाती है। बहुत ही छोटी स्लाइड होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हीमोसाइटोमीटर आपको याद रखना है, जिससे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या हम बोलेंगे कि हम ब्लड सेल्स की गणना करते हैं। आरबीसी के बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, और चूंकि इनमें रक्त नहीं होता, इनमें कलर नहीं होता, सॉरी, तो इस वजह से इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। और इस इमेज को देख के आप अगर समझ सकें तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी काम क्या करती है। तो पहली बात कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा इनका जो निर्माण होता है ये भी बोन मैरो में बनती हैं, स्प्लीन में बनती हैं, और मेच्योर होने के लिए ये थाइमस ग्रंथि, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वहां पर जाके मेच्योर होती है, परिपक्व होती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। और इनकी संख्या चूंकि आरबीसी से बहुत कम होती है, आपने देखा 99% हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है वो 5000 से 10,000 पर क्यूबिक एमएम ब्लड होता है। इसके अलावा अगर हम इनके टाइप्स की बात करें
तो हमने देखा इओसिनोफिल्स जिसको हम कहते हैं एसिडोफिल्स, इनका काम होता है एलर्जिक रिएक्शन में। जब कभी भी एलर्जी की बात आती है तो इओसिनोफिल काफी मात्रा में बढ़ जाती हैं। बेसोफिल्स ये हेपेरिन कंटेन करती हैं, कुछ मांस कोशिकाएं होती है, मास्ट सेल जिनको कहा जाता है, उनमें हिस्टामिन छोड़ने की एक हिस्टामिन जो प्रोटीन है वो बनाने की क्षमता होती है। तो हिस्टामिन और हेपेरिन, बेसोफिल, हेपेरिन के बारे में आप जानते हैं जो ब्लड को जमने से रोकता है। न्यूट्रोफिल की अगर मैं बात करूं तो एक तो है न्यूट्रोफिल और एक है मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो पुलिसमैन, ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु आक्रमण करते हैं, उनसे निपटने का काम एक तो न्यूट्रोफिल का होता है, एक तो होता है मोनोसाइट का। तो बेसिकली हमें जो किसी बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा का अभाव, प्रतिरक्षा का काम करता है प्रतिरक्षा तंत्र, उसमें काम होता है न्यूट्रोफिल्स का, या हम बोलेंगे कि बॉडी को इम्यूनिटी जो दे रहे हैं वहां पर सेल्स जो है वो न्यूट्रोफिल्स आती है। और न्यूट्रोफिल्स जो है इनको सबसे छोटी कोशिका बोला जाता है। किन के बीच में? इन 5 कोशिकाओं के बीच में डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कोशिका होगी तो वो होगी न्यूट्रोफिल, और सबसे बड़ी की अगर बात करेंगे तो मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम भी सेम बिल्कुल वही है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी जीवाणु, विषाणु के अगेंस्ट। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटीबॉडी बनाने में सहायता करती है। और एंटीबॉडी, अभी हमने देखा कि एंटीबॉडी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जो है ये विशेष प्रोटीन होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी के इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, किसी एक काम को इनके पूछ लिया जाता है कभी कभी। और ये एक डायग्राम है, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट। अभी एक बार और आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़े जो होते हैं वो मोनोसाइट्स होते हैं, सबसे छोटे जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कि ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं, इनका काम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा, बोन मैरो में ही होता है। ये राउंड शेप्ड होते हैं या स्टार शेप्ड सेल्स होती हैं, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो अगर हम कंपैरेटिवली बोलें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी और प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाए जाते। इनकी जो संख्या होती है 3 लाख से, बेसिकली अगर बोला जाए तो ये 2 लाख से 5 लाख के बीच भी हो सकती है, पर एवरेज अगर हम बोलेंगे तो 3 लाख पर क्यूबिक एमएम ब्लड होती है। लाइफ स्पेन की बात करें तो 5 से 10 दिन। फंक्शन जो होता है ये ब्लड फॉर्मेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में, बेसिकली इसका जो काम होता है, यहाँ ब्लड फॉर्मेशन नहीं है, रक्त का थक्का जमाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्लेटलेट्स के द्वारा होती है, प्लेटलेट्स उसमें सहायता करती है। और कुछ डिसीजेस की बात अगर की जाए, जैसे बात करें हम एनीमिया की, तो एनीमिया वो कंडीशन है जब हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इस हीमोग्लोबिन की कमी से आरबीसी की संख्या घट जाती है, और जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि लौहमयता हो गया और लोहे की कमी हो गई। तो एनीमिया, याद रखिएगा, एनीमिया 2-3 टाइप के होते हैं, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। तो वो जो है वो विटामिन की कमी से होते हैं, स्पेशली विटामिन बी12 की कमी से। और हमने अभी ये भी देखा था कि विटामिन बी12 आरबीसी के बनने में सहायता करता है। दूसरी जैसी बीमारी है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब यह है कि जब आरबीसी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाए, ज्यादा आरबीसी हमारी बॉडी में बन जाए। फिर है ल्यूकोपीनिया, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो उस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ऐसे ही इओसिनोफिलिया, अभी हमने देखा डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिलिया ये इओसिनोफिल्स के बढ़ जाने से होता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एलर्जी टाइप की रिएक्शन हो गई, इसमें त्वचा पे आपके लाल चकत्ते निकल आते हैं। एक होती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। बेसिकली आरबीसी हमने देखा कि बाइकॉनकेव होती है, मगर सिकल सेल एनीमिया जब किसी को होता है तो आरबीसी का आकार ये हंसिए के जैसे हो जाता है। सिकल मतलब हंसिया। तो इसके आकार के कारण ये जो है ये एक प्रकार का म्यूटेशन माना जाता है या अनुकूलन माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में हम सभी जानते हैं कि मलेरिया नामक जो बीमारी होती है प्लाज्मोडियम से,
तो मलेरिया बीमारी में आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। तो जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में प्लाज्मोडियम इस आरबीसी को पहचान नहीं पाता और व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से अगर ग्रस्त है तो उसे मलेरिया होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं होती, उन्हें मलेरिया नहीं होता। तो ये बेसिकली ये बीमारी जो देखी जाती है वो अफ्रीका में देखी गई थी। इसके अलावा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वो कंडीशन है जब हमारे ब्लड में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर सामान्य अवस्था में हम बात करें तो हमें कभी भी चोट लगती है, ब्लड वेसल्स फट जाती है और रक्त वहां से निकलने लगता है। पर हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो फाइब्रिन क्लॉट्स हैं, फाइब्रिनोजन याद कीजिए जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते हैं और वहां से लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। पर अगर क्लॉटिंग होगी तो यहाँ पर फाइब्रिन और बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, लगभग 12 कंपोनेंट्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और सबसे पहले ब्लीडिंग को रोका जाता है, जो कि 5 से 7 मिनट में ब्लीडिंग की प्रक्रिया होती है। तो हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया के बारे में जो आपको याद रखना है कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जिसको कहा जाता है रक्त का कैंसर, ब्लड कैंसर जिसे कहा जाता है। इस कंडीशन में होता यह है कि हमारे ब्लड में आरबीसी की जगह डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम नॉर्मल ब्लड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आरबीसी है और ये प्लेटलेट्स हैं कुछ, और कहीं कहीं न्यूट्रोफिल्स हैं, कहीं कहीं बेसोफिल्स हैं जो कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। तो ल्यूकीमिया की कंडीशन में क्या होगा कि आरबीसी की संख्या घट जाएगी और ये कैंसरस सेल्स जो हैं डब्ल्यूबीसी की ये बढ़ जाएंगी, और इनके बढ़ने से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं ल्यूकीमिया, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो कैंसर। तो ब्लड के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये सभी हम जानते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं सप्लाई होती है उसकी ब्लड के थ्रू होती है। रेस्पिरेशन में फंक्शन करता है आरबीसी के थ्रू, हमने देख लिया। एक्सक्रीशन में होता है, याद रखिए जब स्प्लीन में आरबीसी टूटती है तो स्प्लीन में या यकृत में, लीवर में जाके आरबीसी जब टूटती है तो वहां से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन निकलते हैं, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी इसका रोल होता है। जो भी हार्मोन, जो भी एंजाइम हमारी बॉडी में बन रहे हैं वो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। एसिड बेस बैलेंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्लड का पीएच 7.46 है। अगर ये 7.4 से 7.8 हो गया तो हम हो सकता है कि बहुत बीमार पड़ जाएं, या 7.4 से 7 हो गया तो हो सकता है हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएं। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी ब्लड का जो पीएच मेंटेन करने का काम करता है वो प्लाज्मा करता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम ब्लड करता है। स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन मतलब ये कि आरबीसी को अच्छी खासी मात्रा में स्प्लीन में रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर लीवर में भी कुछ मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में आरबीसी रहती है। और डिफेंसिव फंक्शन हमने देख लिया कि एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी की कुछ सेल्स हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं किसी बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट, या कोई भी ऐसा पैथोजन जो हमें बीमारी फैला सकता है। तो एक समरी देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट कुछ इस तरह से दिखती हैं जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो बेसोफिल, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये आपको याद रखना है। प्लेटलेट्स के बारे में हमने बात की कि ये स्टार शेप दिखती हैं लगभग, और इरिथ्रोसाइट आरबीसी को आप सभी जानते हैं कि बाइकॉन्केव दिखती है। तो इनके काम की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम डब्ल्यूबीसी का है। माइक्रो पुलिसमैन और मैक्रो पुलिसमैन याद रखिएगा, माइक्रो मतलब छोटा और छोटी होती है न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो मैक्रो पुलिसमैन, दोनों का काम क्या है, डिफेंस से जुड़े हुए हैं। एलर्जी रिएक्शन में इयोसिनोफिल, एलर्जी वाली कंडीशन तो इयोसिनोफिलिया हो जाता है। प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं, और आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर करती है। तो दोस्तों ये था ब्लड के बारे में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं कोई एक नया टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।